हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितेश कटारिया है और मैनेजमेंट लेसन्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्टार्टअप के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। स्टार्टअप क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है और स्टार्टअप्स में गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट्स दिए हुए हैं, इन सब बातों के बारे में आपको मैंने वीडियो शेयर किया था। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। आज हम बात करेंगे आप अपने बिजनेस के लिए फंड्स को कैसे रेज करें। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास पैसा होना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस फंड्स का कैसे अरेंजमेंट करेंगे, फंड्स को कैसे रेज करें। वैसे कई तरीके हैं, जैसा मैंने बताया था कि आज की तारीख में जो स्टार्टअप का या जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक इकोसिस्टम बन चुका है। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात करूं मैं, तो तब ये सारे सिस्टम्स नहीं हुआ करता था। आपको फंड्स लेना अपने बिजनेस के लिए, या तो आप अपने खुद का फंड का इस्तेमाल करना होता था, या आपके पास केवल बैंक्स के लोन के अलावा कोई और तीसरा साधन नहीं होता था। लेकिन सिंस अभी इकोसिस्टम इतना अच्छा बन चुका है, काफी बड़ी सिटीज में आप देखते हैं, जो भी बड़ी सिटीज में है वहां पे आपको कई ऐसे नेटवर्क बन गए हैं जहां पे वो एक दूसरे के बारे में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात होती है। वहां पे ऐसे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करके उस बिजनेस को वो आगे लेके जाते हैं। तो मैं आज बात करूंगा ऐसे 7 तरीके जिससे कि आप अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो तो सबसे अच्छा और सबसे सरल तो यही है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास खुद का कैपिटल है, अगर आप अपना पैसा लगा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आप अगर अपने पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपका फोकस या आपका एफर्ट्स ज्यादा होगा, और आपका पैसा लगाने के बाद हो सकता है कोई और दूसरा इन्वेस्टर्स भी, अगर आपको उस बिजनेस में सफलता मिल रही है या उस बिजनेस में आपको अच्छा प्रोग्रेस हो रही है, तो दूसरे इन्वेस्टर्स भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। सो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, आप अपना, अगर पैसा है आपके पास तो आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बूट स्टेपिंग। आप अपने ही पैसे को इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस में आप तरक्की कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो है, अगर आपका कस्टमर या आपका सप्लायर आपका इन्वेस्टर बन जाए। ये कैसे होता है? अगर मैं कस्टमर की बात करूं, अगर आप किससे कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, आप मोनोपोली में काम कर रहे हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि भाई हम एडवांस के अगेंस्ट में जो है हम काम करने वाले हैं, आप हमको पैसा एडवांस दीजिए। तो वो एडवांस ही आपके लिए कैपिटल का काम करेगी और उस बेसिस पे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह कई बार आप कुछ सप्लायर के साथ आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है जो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या कोई एक ट्रेडर है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उनसे प्रोडक्ट्स आप जो है क्रेडिट पे ले सकते हैं, और क्रेडिट पे लेके आप जो है उसको अगेंस्ट डिलीवरी आप उसको सेल कर सकते हैं, कैश में आप सेल कर सकते हैं। आप देखते हैं कई रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इस मेथड पे काम करते हैं। अगर उनका नाम चल गया, अगर रेस्टोरेंट फेमस है, तो वो सारा जो उनका जो परचेज होती है मोस्टली वो क्रेडिट पे करते हैं, लेकिन उनकी जो सेल होती है वो कैश में होती है। आप क्रेडिट उनको नहीं दी जाती है। तो उस बेस में आप जो है अपना एक कुछ फंड्स जो है आपको इकट्ठा हो जाता है और आपके लिए लिक्विडिटी की पोजीशन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है। सो ये आप कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, या तो आप कस्टमर को आप अपना इन्वेस्टर बना लें या सप्लायर को अपना इन्वेस्टर बना लें। तीसरा जो एक मेथड है जो कि टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड, आप लोन लीजिए। आप बैंक से आप लोन ले सकते हैं। कई ऐसी स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से जो जहां पे कि आपको आसानी से लोन मिलता है, लाइक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वहां पे आपको लोन मिल सकता है, या मुद्रा के अगेंस्ट मुद्रा में आपको लोन मिल सकता है। तो ऐसी कई स्कीम्स है जहां पे कि आपको लोन मिल सकता है, बट डिपेंडिंग ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लिक्विडिटी होना चाहिए, उसमें जो
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा दिखना चाहिए, और बैंक को लगना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो बैंक जो है वो तीसरा मेथड है बाय विच यू कैन रेज द फंड। चौथा जो तरीका है फंड रेज करने का वो है पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब ये है कि आप कुछ अपने फ्रेंड्स से या अपने रिलेटिव से, अपने जानने वालों से आप कुछ पैसा ले सकते हैं, उनसे आप जो है क्रेडिट पे आप पैसा ले सकते हैं। अगर एक व्यक्ति से अगर आप ज्यादा पैसा नहीं ले, अगर सपोज आपके पास 50 लाख की जरूरत है और अगर आप एक व्यक्ति से नहीं ले सकते हैं तो आप 10 लोगों से 5-5 लाख रुपए ले सकते हैं, या आप जो है 20 लोगों से आप जो है 2.5 लाख रुपए लेके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसमें जो सामने वाले का रिस्क है वो भी लिमिटेड हो जाता है, और आपके लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी नहीं होती है, ऐसा भी कोई पेपर बनाने की जरूरत भी नहीं होती है। आप इजीली जो है अपना फंड फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ अपना इकट्ठा कर सकते हैं। पांचवा जो तरीका है जो कि बाहर की कंट्रीज में काफी पॉपुलर है, वहां पे ये काफी पॉपुलरिटी पा चुका है, बट इंडिया में अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, अभी शुरुआती दौर में है। उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की भी तो 1976 में श्याम बेनेगल करके एक बहुत मशहूर डायरेक्टर थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने गुजरात के किसानों से 2-2 रुपए इकट्ठा किया था, और 2-2 रुपए इकट्ठा करके उन्होंने 5 लाख का एक कॉर्पस बनाया। 5 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा किया और किसानों के ऊपर ही उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मंथन। तो आप देखते हैं कि जो 2-2 रुपए इकट्ठा करके उन्होंने अपना पूरा जो फिल्म बना ली और उस फिल्म को लॉन्च किया, और उस फिल्म को काफी सफलता मिली थी। तो ये भी एक क्राउड सोर्सिंग का ही एक तरीका है, मतलब आप कई लोगों से आप अपना पैसा इकट्ठा किया और अपना जो बिजनेस वेंचर आपने स्टार्ट किया। अगर मैं काफी समय पहले की, अगर 100-125 साल पहले की बात करूं तो पुणे के पास में तलेगांव करके जगह है, वहां पे लोकमान्य तिलक ने एक अपना जो लोकल लोग हैं उनको बिजनेस और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक स्कीम लगाई थी। इसको बोलते हैं पैसा फंड। ये उन्होंने लोगों से एक पैसा इकट्ठा करके एक पैसा फंड करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, और उसमें उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया, कुछ इलेक्ट्रिकल और कुछ रेलवे सिग्नल से रिलेटेड कंपनी बनाई, तो उस कंपनी को भी काफी सक्सेस मिला। तो क्राउड फंडिंग का मतलब ये है कि आप कई लोगों से आप पैसा इकट्ठा करके आप अपनी कंपनी बना रहे हैं। इसमें एडवांटेज ये होता है कि जिससे आप पैसा ले रहे हैं वो हो सकता है आपका कस्टमर भी बन जाए, और वो आपका एक पब्लिसिटी जो है, एक मार्केटिंग वो जो है वो करेगा, अगर उसका कुछ इंटरेस्ट आपकी कंपनी में है तो क्राउड फंडिंग की आज के तो कई वेबसाइट्स भी अवेलेबल है, आप वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। keto.com करके है, कैटापुल्ट करके है, किक स्टार्टर करके एक वेबसाइट है, ऐसे कई वेबसाइट्स अवेलेबल है। आप वहां पे जाके जो है आप देख सकते हैं कि कौन कौन ऐसी क्राउड फंडिंग एजेंसीज है या क्राउड फंडिंग कंपनीज है जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है। इसके बाद आता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो कि आपके लिए वो पैसा देते हैं। अगर 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए तक का अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो एंजल फंड ऐसे कई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं, या ऐसे कई इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं जो कि अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है तो आपके बिजनेस में वो पैसा डालने को तैयार रहते हैं। एंजल फंडिंग भी आप देखते हैं 2 तरीके से होती है, एक होता है डेट इन्वेस्टमेंट और एक होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। डेट इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आपको जितना भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, सपोज आपको 25 लाख का रिक्वायरमेंट है तो डेट में आपको 25 लाख रुपए दे दिया जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको आफ्टर सर्टेन टाइम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको उनको पैसा वापस देना पड़ता है विद सम इंटरेस्ट। और इक्विटी में यह है कि इक्विटी में अगर आपको पैसा चाहिए तो सामने वाला जो भी आपको एंजल इन्वेस्टर्स है वो आपकी कंपनी में इक्विटी ले लेते हैं। उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट में वो कुछ इक्विटी रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, और उस बेसिस पे जो है वो आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर। बेसिकली एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर्स वो लोग हैं जो कि आपकी कंपनी में दे विल वर्क एज ए मेंटर्स। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको डायरेक्शन देंगे। और कई इन्वेस्टर्स होता है जिनको कि उस फील्ड का एक्सपीरियंस रहता है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा वो आपका जो भी बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट के अलावा हो सकता है आपके लिए ऑफिस स्पेस का अरेंजमेंट कर दे। आपकी अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो वो आपको वेबसाइट बनाने में मदद करे, आपके लिए ऐप बनाने में मदद करे, आपको कुछ फाइनेंशियल जो है सपोर्ट देने के अलावा काफी कुछ आपको हो सकता है कि कुछ बिजनेस या कुछ नेटवर्किंग आपके लिए करके दे। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर का काम करते हैं और वो आपका देखते हैं कि आपकी कंपनी में कितना पोटेंशियल है या आपकी आइडिया में कितना पोटेंशियल है और आप कहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो गया है, उसको कुछ काफी कस्टमर्स मिलना शुरू हो गए हैं, या आपने अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर दिया है या कंपनी को एस्टेब्लिश कर दिया है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा आपको चाहिए, ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, मे बी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, उस केस में वेंचर कैपिटल जो है वो पिक्चर में आते हैं। कई वेंचर कैपिटल्स इंडिया में है और उसमें आप देखते हैं कि इंडिया एंजल फंड है, मुंबई एंजल फंड है, सिक्वा कैपिटल है, हिलियन है, आईडीजी वेंचर्स है। ऐसी कई वेंचर कंपनीज है, वेंचर कैपिटल्स कंपनीज है जो कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार रहते हैं। और अगेन वो कुछ इक्विटी आपसे लेंगे, कुछ इक्विटी के अगेंस्ट में आपको फंडिंग करेंगे, बट इट इज वर्थ। अगर आपको लगता है कि आपके आइडिया अच्छा है या वेंचर कैपिटलिस्ट को लगता है कि आपके आइडिया में दम है, तो डेफिनेटली वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और फाइनली अगर आप देखते हैं कि अगर बहुत आपका सक्सेसफुल हो गया है, बहुत आप आगे बढ़ चुके हैं बिजनेस में, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कि आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, अपना शेयर मार्केट में एंट्री करके आप जो है आईपीओ रिलीज करके आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि कई इकोसिस्टम में चेंज होने के कारण कई एजेंसीज हैं जो कि आपके लिए फंडिंग करने को तैयार है। तो पैसा हो सकता है कि एक डिटरेंट नहीं हो आपके लिए, फंडिंग अब आसानी से मिल जाता है। ओनली थिंग इज आप अपना जो आइडिया है उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आप उसको कैसे लॉजिकल एंड पे लेके जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडिंग का मेरे को नहीं लगता है कि आज के जमाने में इतना कोई प्रॉब्लम होगा। जो पूरा सिस्टम है, गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ एजेंसीज है जो कि आपको फंड देने को तैयार रहती है। बट अगेन द ओनली थिंग इज आप अपने आइडिया पे कैसे काम करते हैं, आप अपने आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपके लिए उपयोगी रहेंगे, आपके लिए काम में आएंगे। तो ये सारा मैंने आपको बताया है फंड रेज करने के तरीके। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और आपको दूसरी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।